भलाक और कौशिक मुनि की कथा। अर्जुन ने कहा, भगवान, भलाक और कौशिक मुनि की कथा मुझे सुनाइए, जिससे मैं इस विषय को अच्छी तरह समझ लूं। श्री कृष्ण ने कहा, भारत एक व्याध था जिसका नाम था भलाक। वह अपनी स्त्री और पुत्रों की जीवन रक्षा के लिए मृगों को मारा करता था, कामना या आसक्ति के वशीभूत होकर नहीं। बूढ़े माता पिता तथा अन्य आश्रित जनों का पालन पोषण किया करता था, सदा अपने धर्म में लगा रहता, सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था। एक दिन वह मृगों को मारकर लाने के लिए वन में गया, किंतु कोशिश करने पर भी उसे उस दिन कोई मृग नहीं मिला। इतने में उसकी दृष्टि पानी पीते हुए एक शिकारी जानवर पर पड़ी जो अंधा था। वह नाक से सूंघकर ही आंख का काम निकाला करता था। यद्यपि वैसे जानवर को व्याध ने पहले कभी नहीं देखा था, तो भी उसने उसे मार डाला। अंधे के मरते ही आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। व्याध को ले जाने के लिए स्वर्ग से एक सुंदर विमान उतर आया, जिस पर अप्सराओं के गाने बजाने का मनोरम शब्द हो रहा था। बात ये थी कि उस जंतु ने पूर्व जन्म में तप करके संपूर्ण प्राणियों का संहार कर डालने के लिए वर प्राप्त किया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे अंधा बना दिया था। वह प्राणी समस्त जीवों का अंत कर देने का निश्चय किए हुआ था, अतः उसे मारकर व्याध स्वर्ग में गया। इस प्रकार धर्म के स्वरूप को समझना बड़ा कठिन है। इसी तरह कौशिक नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था, जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। वह गांव से दूर नदियों के संगम के बीच रहा करता था। उसने यह व्रत ले लिया था कि मैं सदा सत्य बोलूंगा। इससे वह सत्यवादी नाम से विख्यात हो गया। एक दिन की बात है, कुछ लुटेरों के भय से छिपने के लिए कुछ लोग उसके आश्रम के पास के वन में घुस गए। लुटेरे भी यत्न पूर्वक उनका पता लगा रहे थे। वे सत्यवादी कौशिक के पास आकर बोले, भगवान, बहुत से लोग जो इधर ही आए हैं किस रास्ते से गए हैं, हम सच्ची बात पूछते हैं। यदि आप जानते हो तो बता दीजिए। उनके पूछने पर कौशिक ने सच्ची बात कह दी। इस वन में जहाँ घने वृक्ष, लता और झाड़ियां हैं, उधर ही वे गए हैं। पता लग जाने पर उन निर्दयी डाकुओं ने सब लोगों को पकड़कर मार डाला, ऐसी किंवदंती है। इस प्रकार वाणी का दुरुपयोग करने के कारण ब्राह्मण को महान पाप लगा, और उस पाप की वजह से कौशिक को दुखदायी नरक की हवा खानी पड़ी, क्योंकि वह धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को बिल्कुल नहीं जानता था। इसी तरह जिसने शास्त्र बहुत कम पढ़ा है, जो गंवार है, धर्म के विभाग को ठीक ठीक से नहीं जानता, वह मनुष्य यदि वृद्ध पुरुषों से अपने संदेह नहीं पूछता, तो उसे महान नरक का सा कष्ट उठाना पड़ता है। अब तुम्हारे लिए संक्षेप से धर्म की पहचान बताई जाती है। कितने ही मनुष्य परम ज्ञान रूप धर्म को तर्क के द्वारा जानने का प्रयत्न करते हैं, किंतु बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि वेदों से ही धर्म का ज्ञान होता है। मैंने जो यहाँ धर्म के स्वरूप की व्याख्या की है, वह समस्त प्राणियों के लाभ को ही दृष्टि में रखकर की है। धर्म के संबंध में ऐसा निश्चय है कि जो अहिंसा युक्त है वही धर्म है। हिंसकों को हिंसा से रोकने के लिए धर्म की ये व्याख्या की गई है। धर्म ही प्रजा को धारण करता है, और धारण करने के कारण ही उसे धर्म कहते हैं। इसीलिए जो प्राण रक्षा से युक्त हो, जिसमें किसी भी जीव की हिंसा न की जाती हो, वही धर्म है। यही धर्मवेत्ताओं का सिद्धांत है। जो लोग स्वयं अन्याय पूर्वक धन छीन लेने की इच्छा रखते हुए दूसरों से सत्य भाषण कराना चाहते हैं, वहां यदि मौन रहने से छुटकारा मिल जाए तो वैसा ही करे, किसी तरह बोले ही नहीं। किंतु यदि बोलना अनिवार्य हो जाए और ना बोलने से लुटेरों को संदेह होने लगे, तो वहां असत्य बोलना ही ठीक है। इसी को बिना विचारे सत्य समझो। जो मनुष्य
किसी काम के लिए प्रतिज्ञा करके उसका प्रकारांतर से पालन करता है, उसे उसका फल नहीं मिलता। ऐसा मनीषी विद्वानों का कथन है। प्राण संकट में, विवाह में, समस्त कुटुंबियों के प्राणांत का समय उपस्थित होने पर या हंसी परिहास में यदि असत्य बोला गया हो तो वह असत्य नहीं माना जाता। धर्म का तत्व जानने वाले विद्वान उक्त अवसरों पर मिथ्या बोलने में पाप नहीं मानते। जहां लुटेरों के चंगुल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता हो, वहां झूठ बोलना ही ठीक है। इसी को बिना विचारे सत्य समझो। जहां तक बस चले उन लुटेरों को धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि पापियों को दिया हुआ धन दाता को दुख देता है। अतः धर्म के लिए झूठ बोलने पर भी मनुष्य को झूठ का दोष नहीं लगता। अर्जुन, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसलिए अपनी बुद्धि तथा धर्म के अनुसार मैंने संक्षेप से तुम्हें ये धर्म का लक्षण बताया है। इसे तुमने सुना। अब बताओ, क्या इस समय भी युधिष्ठिर को वध्य ही समझते हो?